चाहिए। ईरान से हमारे रिश्तों के बीच कोई तीसरा देश दखल नहीं दे सकता, ये चीन कह रहा है। ईरान के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंध और व्यापारिक रिश्ते जारी रहेंगे। हॉर्मूज में किसी और का नहीं, ईरान का कंट्रोल है। चीन ने दो टूक कह दिया है और इसीलिए हम कह रहे हैं ये चीन क्या ठेंगा दिखा रहा है अमेरिका को, उसे चैलेंज कर रहा है, क्योंकि कह रहा है यहाँ कंट्रोल तो ईरान का है। हमारे जहाज हॉर्मूज से लगातार आवाजाही कर रहे हैं, हमारे जहाज हॉर्मूज स्ट्रेट से पहले की तरह गुजरते रहेंगे, यानी आप जो करना है करते रहिए, हमारे जहाज तो गुजरेंगे। चीन का 40% कच्चा तेल हॉर्मूज स्ट्रेट से गुजरता है। अब चीन का 30% LNG हॉर्मूज स्ट्रेट से गुजरता है। अमेरिकी नाकाबंदी से हॉर्मूज का रास्ता बंद हुआ तो चीन की मुश्किल बढ़ सकती है। इसीलिए बीजिंग ने हॉर्मूज की अमेरिकी नाकेबंदी को सीधा सीधा चैलेंज कर दिया है। चीन के तेवर से साफ है कि अमेरिका ने अगर चीनी जहाजों को रोका तो टकराव की स्थिति बन सकती है। चीन का विदेश मंत्री सऊदी अरब का द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जल्द से जल्द खोल दिया जाए। एक तरफ तो ईरान उस पर अड़ा था और अब अमेरिका ने नाकेबंदी कर दी है और इसीलिए सऊदी अरब अमेरिका पर दबाव डाल रहा है। वो चाहता है कि अमेरिका समुद्री नाकेबंदी तुरंत खत्म करे और ईरान के साथ बातचीत की मेज पर लौट आए। दरअसल सऊदी अरब का मानना है कि अमेरिका की कार्रवाई आग में घी डाल रही है। इससे वो बहुत डरा हुआ भी है क्योंकि इसका सीधा सीधा असर उस पर और बाकी देशों पर भी पड़ेगा। अब ट्रंप पर सऊदी अरब का ये दबाव क्यों? ईरान के प्रॉक्सी हूती ने बाब अल मंदेब बंद करने की धमकी दे दी है। अब बाब अल मंदेब स्विज नहर के जरिए एशिया और यूरोप के बीच व्यापार का एक मुख्य रास्ता है, यानी एक तो हॉर्मूज पे तनाव, अब वो कह रहा है कि हम बाब अल मंदेब भी बंद कर देंगे। यहाँ से रोजाना करीब 93 लाख बैरल तेल और पेट्रोलियम उत्पाद गुजरता है। तो सोचिए, एक तो रास्ता बंद है, दूसरे पर भी अगर संकट आ जाएगा तो इसीलिए सऊदी अरब इससे परेशान है। वो इस रास्ते से वो तेल का बड़ा कारोबार भी करता है। सऊदी को डर है कि अगर हॉर्मूज न खुला तो हूती लाल सागर को टारगेट करेंगे। अगर हूती ने बाब अल मंदेब बंद किया तो सऊदी अरब की तेल सप्लाई ठप हो जाएगी और इसीलिए ट्रंप पर हॉर्मूज खोलने का एक दबाव सऊदी अरब बना रहा है। और ये जो स्पीड बोट्स हैं ये झुंड बनाकर हमला करती हैं, तभी इन्हें मधुमक्खियों के तरह कहा जाता है। दुश्मन की डिफेंस लाइन को ये ध्वस्त कर देती है। इनकी रफ्तार 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। इन पर एंटी शिप मिसाइल्स और रॉकेट्स लगे होते हैं। जुल्फिकार क्लास की भी एक स्टेल्थ बोट्स है। ये दुश्मन की खामोश शिकारी है क्योंकि ये रडार की पकड़ में आती ही नहीं। ये फास्ट अटैक क्राफ्ट की गई और एडवांस कैटेगरी की है। ये सब कुछ जो ईरान ने तैयार किया है। अब ये स्पीड बोट्स क्या कोई कंपैरिजन कर सकती है उस अमेरिकी बेड़े का जो कि हॉर्मूज में है? तो सिर्फ चीन नहीं है, सिर्फ ये एक जहाज चीन का निकला है। ये अपने आप में दिखाता है कि चीन जिस तरह की धमकी दे रहा है वो काम आ रही है और इसीलिए उसका जहाज वहां से निकला है, जबकि अमेरिका ने नाकेबंदी कर रही है। भाई दूसरी तरफ रूस क्या कह रहा है वो भी सुनिए। ईरान अमेरिका टकराव के बीच रूस को लेकर अमेरिकी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने बड़ा दावा किया है। ट्रंप की हॉर्मूज नाकेबंदी को बेअसर कर सकता है रूस। ईरान को चुपचाप हथियार सप्लाई कर रहा है। रूस ने ईरान को हथियार सप्लाई के लिए सीक्रेट रूट भी एक्टिव किया है। कैस्पियन सागर के रास्ते ईरान को हथियार और गोला बारूद की सप्लाई की जा रही है। रूस ईरान को इसी रूट से ड्रोन, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम भी भेज रहा है। एयर डिफेंस सिस्टम S-300 के कलपुर्जे भी इसी रास्ते से भेजे जा रहे हैं। कैस्पियन सागर में ग्लोबल नेवल निगरानी बहुत कम होती है। कैस्पियन सागर में कोई अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग नहीं है और इसीलिए अमेरिकी या इजरायली नौसेना वहां आसानी से दखल नहीं देती। इस रूट से रूसी हथियारों की सप्लाई के चलते ईरान युद्ध से अब तक इस युद्ध में अभी तक टिका हुआ है। दावा है कि रूसी शैडो फ्लीट के जहाज ट्रैकिंग सिग्नल बंद करके कैस्पियन में आवाजाही करते हैं। हर जहाज जो समुद्र में उतरता है उसका एक ट्रैकिंग सिग्नल होता है, उसे आप बंद कर दें तो पता नहीं लगता है और यही वो कर रहा है, ऐसा बताया जा रहा है इस रिपोर्ट में। जहाज ईरानी और रूसी झंडे तले चलते हैं और अक्सर वोल्गा डॉन कैनाल के जरिए काले सागर से भी जुड़ते हैं। अब ट्रंप पर हॉर्मूज खोलने का प्रेशर की कार्रवाई केवल टकराव और तनाव बढ़ाएगी, युद्ध विराम को कमजोर करेगी और हॉर्मूज में नेविगेशन की सुरक्षा को प्रभावित करेगी। यह खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार वार्ता पर विचार किया जा रहा है। एक समझौते पर पहुंचने के लिए आमने सामने बैठेंगे।
बातचीत के दरवाजे अभी बंद नहीं है, अमेरिकी अधिकारी कह रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान अमेरिका सहमत भी हो गए। राजनयिक अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से खबर है। डेलीगेशन का स्तर वही रहेगा या नहीं ये तो तय नहीं है, यानी कि वही लोग जाएंगे या कोई और जाएगा। फिलहाल स्थान और समय भी तय नहीं। अधिकारियों के मुताबिक 16 अप्रैल को बातचीत संभव है। 16 अप्रैल यानी 2 दिन बाद। दूसरी बैठक से पहले बोले अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस के समझौते को लेकर अब गेंद तेहरान के पाले में है। तो अमेरिका कह रहा है हम तो बातचीत के लिए फिर से तैयार है, अब गेंद तेहरान के पाले में है, वो तय करें। अमेरिका ने अपनी सारी शर्तें साफ कर दी है। ये जेडी वैंस का कहना है। समझौते पर आगे बढ़ना ईरान पर निर्भर करता है। अगर ईरान समझौते की शर्तें मानने को तैयार है, ईरान को सामान्य देश की तरह ट्रीट करने को तैयार है, तो ईरान का आरोप है कि अमेरिका शर्तें हम पर थोप रहा है और अमेरिका का रुख शुरुआत से ही